आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जहां बॉम्बे में ट्रेन का एक बड़ा हादसा पेश आ गया, उसके ऊपर हम रोशन डालेंगे कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, जिसे मुंबई की जिंदगी कहा जाता है, जब भी इस ट्रेन के कोई वाकयात पेश आते हैं या ट्रेन की हड़ताल होती है या ट्रेन रुक जाती है, तो ऐसा लगता है कि पूरा मुंबई रुक गया है। लेकिन बॉम्बे में जो ट्रेन का बड़ा हादसा मुंब्रा स्टेशन के करीब जो पेश आया, जिसमें 5 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं, लेकिन इसका पस मंजर अगर हम देखें तो ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी। लोग जिस तरीके से हैदराबाद में अक्सर हम देखते हैं कि आरटीसी बसेस में फुटबोर्डिंग करते हुए लटकते हुए लोग जाते हैं, तो इसी तरह से मुंबई के ट्रेन में भी सुबह के औकात हो या फिर शाम के औकात में अब इस टाइम्स पर इतनी भीड़ होती है कि लोग ट्रेन के दरवाजे तक लटकते हुए जाते हैं। ये ट्रेन का वाकया भी कुछ इसी तरीके से पेश आया, जहां पर 2 ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही थी, तो एक दूसरे की पीठ लगते हुए पैसेंजर्स गिर गए और इसकी वजह से कई एक अमवात पेश आई है। तो जहां पर ट्रेन की रेलवे मंत्री की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, तो जहां ट्रेन का मसला है और ट्रेन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन बना हुआ है, जहां इसका पूरे हिंदुस्तान में इसकी ट्रेन की जाल बिछी हुई है और इतनी एडवांस और टेक्नोलॉजी के बाद ट्रेन में इस तरीके से भगदड़ मच जाना और ट्रेन के अंदर इस तरीके से फुटबोर्डिंग करना, इस पर से कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से मेट्रो के ऑटोमेटिक डोर होते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए खुलते हैं और खुद बंद होते हैं, इस तरीके से लोकल ट्रेन में भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन अब तक भी ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत जो लोकल ट्रेन हैं उनमें ऐसे डोर्स नहीं लगाए गए हैं या फिर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि ओवर क्राउडेड होने पर दरवाजे के बाहर लटकने की सूरत में ट्रेन रोका जाए या ट्रेन में इसको पाबंदी आयद की जाए। इस तरीके से कोई इकदाम नहीं किए गए। जहां पर ट्रेन के ऐसे बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, खासकर मुंबई हो, बिहार है, कलकत्ता है, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रेन की ज्यादा लेबर तबका होता है और रोजमर्रा के काम करने वाले अफराद होते हैं। जो कलकत्ता के ट्रेन में काफी भीड़ नजर आती है आपको। जो बांग्लादेश के सरहदी बंगाल की तरफ जाने वाले ट्रेन पर भी लोग ट्रेनों पर चढ़ते हुए भी ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उतनी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कम है और फिर जितनी ट्रेनों के डब्बे ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत में इजाफा किया जाना चाहिए, जहां आबादी की भीड़ है और जहां मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम है या ट्रांसपोर्टेशन कम है, वहां पर इस तरीके की भीड़ होती है और आवाम के हादसात पेश आते हैं। वहीं पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि जहां हुकूमत 2047 की तरफ बढ़ रही है और 2047 का विजन लेकर तरक्की की तरफ दावा कर रही है, तो वहीं पर एक ट्रेन के हादसे पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि ट्रेन के हादसों को रोक नहीं पा रही है और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन हादसों की सच्चाई बयान हिंदुस्तान की तरक्की की जो मिसाल है वो बॉम्बे के ट्रेन हादसे की मिसाल दे सकते हैं और सच्चाई बता रही है कि हिंदुस्तान किस हद तक तरक्की किया है और 2047 तक भी किस हालात तक तरक्की करेगा। ये राहुल गांधी का एक तंज था और उन्होंने बात की है कि मरकजी हुकूमत और रेलवे हुकूमत ट्रेन के हादसात को रोकने में नाकाम है। ट्रेन की जो सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए था वो नहीं हुई। कई एक बार ट्रेन के बोगियों के हादसात पेश आते हैं, पटरियों से ट्रेन उतर जाती है। ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और सबसे ज्यादा अराजी ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट के पास है और रेलवे महकमा सबसे बड़ा महकमा हिंदुस्तान में माना जाता है और आवाम का भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो जाहिर है इस महकमे को खास तौर पर इसकी निशानदेही करनी पड़ती है और इसकी तरक्की के लिए भी सोचने की जरूरत है। इस तरीके के हादसात को रोकने के लिए ट्रेन मंत्री और अब तक भी जो है मरकजी हुकूमत की जानिब से इक़दाम के ऐलानात नहीं किए गए कि कैसा इस भीड़ को रोका जा सका है और आगे आने वाले वाक़यात को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस ताल्लुक से इस पर बात होना जरूरी है। और वहीं पर मरकजी हुकूमत के ऊपर 11 साल की तकमील पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि 2047 की तरक्की आपके सामने इस ट्रेन के हादसे से पेश कर रही है कि हिंदुस्तान किस राह पर जा रहा है।